सोपोर के बाजार में लगी भीषण आग, तमाम दुकानें जलकर खाक। बारिश के बीच लगी आग में करीब 25 दुकानें जलकर तबाह, लाखों का हुआ नुकसान। तेलंगाना के निर्मल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, 4 घायल। उपद्रवियों ने एक दुकान में लगाई आग, जमकर मचाया उत्पात। निर्मल में उपद्रव के बाद भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती, 2 जगहों पर हिंसा की खबर। तेलंगाना के मंचेरियल में पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट, कुछ छात्रों ने मामूली विवाद के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने 4 पर दर्ज किया मामला। आगरा में मां बेटी की बेरहमी से हत्या, हमलावरों ने भाभी को किया घायल, हुआ फरार। यूपी के महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर विदेशियों को बन रहा है फर्जी आधार कार्ड, पुलिस ने 10,000 फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सवाई माधोपुर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत, टिकैत श्योपुर में करेंगे किसान महापंचायत। सिंगू बॉर्डर के करीब हुई फायरिंग, पुलिस के मुताबिक पंजाब की नंबर प्लेट वाली गाड़ी से कुछ लोगों ने चलाई गोली, 4 लोगों पर गोली चलाने का लगा आरोप। बंगाल चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर सियासी वार पलटवार, आज कोलकाता की सड़क पर ममता का मार्च। बीजेपी पर हमले के लिए ममता ने महिलाओं की सुरक्षा को बनाया मुद्दा, यूपी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों पर करेंगी हल्ला बोल। ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी तैयार, बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराधों का आज बीजेपी नेता करेंगे हिसाब किताब। बंगाल में खेला ओबे के चुनावी नारे पर पीएम ने आजमाया हाथ, कोलकाता की ब्रिगेड ग्राउंड से कहा दीदी का खेला खत्म। ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर मोदी का तंज, कहा अब नंदीग्राम में ही गिरेगी आपकी स्कूटी। भतीजे अभिषेक बैनर्जी को लेकर ममता पर मोदी ने कसा ताना, कहा बंगाल ने दीदी को चुना, आप बुआ बन गए। बंगाल में मां, माटी और मानुष के हालात पर मोदी ने बताया बदतर, ममता राज में गरीब और हुआ गरीब। बंगाल की जनता को पीएम ने बताया बदलाव के लिए तैयार, बोले पल पल बंगाल के सपनों के लिए जिएंगे हम। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला की पिटाई का भी प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा, कहा टीएमसी की निर्ममता हर किसी ने देखी। अवैध घुसपैठियों पर बरसे पीएम, बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें रोकने का किया दावा। पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले मैं राजनीति नहीं जानता, मुझे मनुष्य नीति में यकीन है। ब्रिगेड ग्राउंड में मिथुन चक्रवर्ती ने छुए प्रधानमंत्री के पांव, पीएम ने दिखाई गर्मजोशी। मिथुन ने बीजेपी के मंच से दोहराया फिल्मी डायलॉग, कहा पानी वाला नहीं मैं कोबरा सांप हूं। आजकल से खास बातचीत में चुनाव लड़ने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती जो पार्टी का फैसला होगा वही मान्य होगा। मिथुन दा के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी बोली वो आज स्टार नहीं, कई बार बदली है पार्टी। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध मार्च। ममता ने पीएम मोदी के बदलाव के दावे का किया खंडन, कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। ममता ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा अगर जीती बीजेपी तो बंगाल को मोदी कर देंगे बंटवारा। अब की बार चुनाव को ममता ने बताया बंगाल को बचाने का इलेक्शन, बोला मोदी ने देश को बेच दिया है। बंगाल के बैरकपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और अभिनेता राज चक्रवर्ती मतदाताओं के बीच पहुंचे, क्रिकेट खेलकर मांगे वोट। पुरुलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जयपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार को मौका देने की मांग। बांकुरा में तेज हुआ चुनाव प्रचार, टीएमसी और कांग्रेस उम्मीदवारों के पूजा पाठ के साथ अभियान का किया गया आगाज। गुवाहाटी में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, टिकट बंटवारे को लेकर झड़प। गुवाहाटी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के मंत्री सुम रोंगघांग ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। असम में चुनावी जोर, एजेपी ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एआईयूडीएफ की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। केरल के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में रैली को किया संबोधित, मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मंच पर रहे मौजूद। दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने फूका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और बीमारू भूमि बनी केरल। तिरुवनंतपुरम में रैली से पहले रामकृष्ण मठ पहुंचे अमित शाह, वहां के साधकों को सौंपे उपहार। केरल में पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी अमित शाह ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। अमित शाह ने तमिलनाडु में विजय संकल्प और महासंपर्क अभियान किया लॉन्च, एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस दोनों सदनों में ला सकती है स्थगन प्रस्ताव।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया। दादरा और नागर हवेली के सांसद कथित सुसाइड मामले की जांच की मांग की। मेरठ के किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, कहा नए कृषि कानून से बर्बाद हो जाएंगे किसान। किसान महापंचायत में प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया संवेदनहीन। बोली पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। प्रियंका के आरोपों पर यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया बेबुनियाद। कहा गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेकर अंतरजातीय विवाह करने पर बवाल, एक संगठन ने जताया विरोध। कानपुर देहात में 3 दिन से लापता सहायक होमगार्ड कमांडेंट की लाश मिली। घरवालों ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने पर दिया था झांसा। अकोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट में 4 जख्मी। बैतूल में कांग्रेस विधायक को गोली मारने की धमकी, फोन करने वाले युवक की तलाश जारी। बाड़मेर में कंडक्टर की संदिग्ध मौत पर शव के साथ प्रदर्शन, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में 4 युवकों पर नाबालिग के अपहरण का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर किया था अगवा, एक आरोपी हिरासत में। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेटी घाट में विस्फोट से दहशत, कलेक्टर ने जानकारी जुटाने के लिए गठित की टीम। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की संपत्ति पर गाज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई, अस्पताल में नहीं बच पाई जान, जांच में जुटी पुलिस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया पहले ली लायन सफारी, बोले इसी महीने से आम लोग भी ले सकेंगे आनंद। लातेहार में कोयला के अवैध खनन का खुलासा, स्पेशल टास्क फोर्स ने की छापेमारी, अवैध खदान को ध्वस्त किया। बिहार के सहरसा में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण। सहरसा से दरभंगा के बीच अप्रैल से पहले हफ्ते में शुरू होगी सेवा। यूपी के फतेहपुर में शराब के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की छापेमारी, बड़ी मात्रा में सामान बरामद, नष्ट की गई भट्टियां। नेपाल सीमा से सटे खटीमा में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल जब्त, अलग अलग शहरों में चुराई गई थी बाइक। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 11,141 नए मामले, 16 अक्टूबर के बाद पहली बार इतने ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना में 24 घंटे में 1,360 लोग बीमार, 5 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 100 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली पिछले 24 घंटे में 286 लोग कोरोना संक्रमित, 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड, 91,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। दिल्ली में आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, सूत्रों के मुताबिक बजट में आ सकता है प्रावधान। भारत की मदद का मुरीद हुआ म्यांमार, कोरोना वैक्सीन देने पर प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किसानों का फैसला, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिलाएं संभालेंगी मोर्चा। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे केरल के किसान, वाद्य यंत्रों के साथ आंदोलन को दिया समर्थन। एटा में भरी पंचायत में एसडीएम ने किसान नेताओं से की बदसलूकी, वीडियो वायरल, प्रशासन ने कहा होगी कानूनी कार्रवाई। कुंभ मेले में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान से पहले पुलिस और अखाड़ा परिषद की बैठक, तैयारियों पर हुई चर्चा। सैफई में अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप की बहन की सगाई, साथ नजर आया पूरा परिवार। साबरकांठा में पुलिस के पहरे में दलित युवक की शादी, 120 पुलिस वाले किए गए थे तैनात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसडीएम ने खुद उठाया फावड़ा और की नाले की सफाई, ऐसी पहल देकर कई लोग मुहिम में कूदे। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्ची गैंगरेप की गई कोशिश, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लखनऊ के 8वां दिन में भीषण आग से तबाही, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनभद्र प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, क्रशर प्लांट्स के खिलाफ किया हंगामा। हुगली में डबल मर्डर मामले में पुलिस का खुलासा, अवैध संबंध और पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान के 500 करोड़ से ज्यादा का मिला दान, चंपत राय ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में नक्सली कैंप तबाह कर लौटे जवानों का भव्य स्वागत, 48 घंटे तक चला ऑपरेशन। जम्मू में करीब 155 रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर भेजे गए, सभी ने सरकार को मदद का किया धन्यवाद। चमोली में आई तबाही से 1 महीने पूरे, स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। जेएनके के उरी सेक्टर में सेना ने आयोजित किया भव्य कार्यक्रम, अभिनेता विकी कौशल हुए शामिल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी।
मार्च बद्रीनाथ में बर्फबारी से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड, निचले इलाकों में बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। शिमला जिले में बेमौसम बर्फबारी, सिद्धपुर इलाके में गिरी ताजा बर्फ, तापमान में गिरावट। कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू, मार्च के अंत तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी सड़क। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लगातार धधक रही आग, 2 हफ्ते में जलते जंगल को बुझाने की कोशिश में राज्य प्रशासन।